मर्फी के घर पे वो देखता है कि वो जो घर होता है वो बेचने के लिए रखा गया होता है, जिसे देख के वो दुखी हो जाता है कि उसका घर बेचने के लिए क्यों रखा गया है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे बाकी सब यादें भी आने लगती है, जैसे कि अपने बेटे की, और फिर वहाँ पे उसे अपने परिवार की एक जली हुई फोटो भी मिलती है। आगे वो जब बेडरूम में जाता है तो उसे अपनी बीवी की भी याद आने लगती है, यानी कि मर्फी यहाँ पे सब कुछ याद करने लगा होता है। हालांकि ये जो घर होता है वो पूरा का पूरा खाली होता है, वहाँ पे कोई नहीं होता, मगर जैसे जैसे वो किचन में जाता है, बेडरूम में जाता है, उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है। तो ये सब देखने के बाद, ये सब याद करने के बाद जो मर्फी होता है वो दुखी हो जाता है कि उसका हंसता खेलता परिवार पूरा कैसे बर्बाद हो गया, जिसके गुस्सा निकालने के लिए वो वहाँ पे एक टीवी होता है उसे फोड़ देता है। तो ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं उस इंजीनियर की तरफ जिसने रोबोकॉप को बनाया था। तो वो जो इंजीनियर होता है उसको मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को भेजा जाता है डिक जोन्स के द्वारा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है वो एक डीवीडी चलाता है, कैसेट चलाता है, जिसके अंदर डिक जोन्स का मैसेज होता है। डिक जोन्स कहता है क्योंकि तुमने रोबोकॉप को बनाया और तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हम तुम्हें मरवाना चाहते हैं। जिसके बाद वो जो अपराधी होता है वो वहाँ पे ग्रेनेड डाल के चला जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा घर उठ जाता है धमाके के साथ। तो इसको चलते वो जो रोबोकॉप होता है, रोबोकॉप उस अपराधी को पकड़ लेता है अगले दिन जाके, और जो अपराधी होता है वो बता देता है कि वो डिक जोन्स के लिए काम करता है, कंपनी के सीनियर बॉस के लिए। ये वही कंपनी होती है जिसके ऊपर पूरे शहर की निगरानी